हाय गाइस। आज हिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बाबर का बेटा कौन है? हुमायूं का अकबर, और अकबर का जहांगीर, और जहांगीर का बेटा शाहजहाँ। तो शाहजहाँ के बारे में देखते हैं। 1627 से 1657 ईस्वी में जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहाँ बैठा। जहांगीर के बाद कौन बैठा? सिंहासन पर शाहजहाँ बैठा। और जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 में खुर्रम का जन्म लाहौर में हुआ था। खुर्रम कौन है? शाहजहाँ का बचपन का नाम है। 1612 में खुर्रम का विवाह हुआ और वह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहाँ ने मलिकाए जमानी की उपाधि प्रदान की थी। 7 जून 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को जहांगीर आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एहसानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठे और शाहजहाँ ने आसफ खां को वज़ीर पद और महावत खां को खाना पद की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहाँ को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन देकर लाहौर जाने दिया और 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नूरजहाँ की मृत्यु 1645 में हुई। अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईशा ताजमहल की रूपरेखा तैयार किए थे। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहाँ ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां, जिससे पौराणिक यूनानी देवता बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा, जो मयूर सिंहासन बनाए थे, उसके सिंहासन के पीछे पितरा दुरा के जड़ाऊ काम का एक श्रृंखला बनाई गई थी। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। और शाहजहाँ द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें क्या थी? तो दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली जामा मस्जिद, आगरा मोती मस्जिद, ताजमहल आदि। शाहजहाँ ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में मिला दिया और शाहजहाँ ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली है ना। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने करवाई। शाहजहाँ के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे मोहम्मद फ़कीर और मीर हाशिम थे। शाहजहाँ के दरबार में बंसीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र के 2 संस्कृत के कवि थे। कौन? बंसीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र। शाहजहाँ के संगीतज्ञ लाल खां और गुण समंदर की उपाधि थी संगीतज्ञ को। और शाहजहाँ के पुत्रों में दारा सिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवद गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद और रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर्रे अकबर महान रहस्य नामक उपनिषद का अनुवाद करवाया था। दारा सिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बख्शी का शिष्य था। शाहजहाँ ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण करवाया और दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई। सितंबर 1657 में शाहजहाँ को गंभीर रूप से बीमार पड़ने और से मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय सूजा बंगाल, मुराद गुजरात और औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। सामूगढ़ के युद्ध 29 मई 1658 के दारा और औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में दारा हार गए और उत्तराधिकारी। अंतिम युद्ध देवराई की घाटी मार्च 1659 में हुआ और इसमें दारा फिर से पराजित होने पर इस्लाम धर्म की अवहेलना करने पर उसे हत्या कर दी गई और शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा सिकोह जाना जाता है। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया और आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष
22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। अब औरंगजेब उसका उत्तराधिकारी बना, है ना। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 में हुआ था। और औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहाँ के पास बीता था। और 1637 में फारस की राजधानी घराने के दिल राश बानो बेगम से शायद औरंगजेब का निकाह हुआ था। औरंगजेब ने जल्दी से कब्जा कर लिया आगरा पर और अपना राज्याभिषेक कराया। और औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, जिसे जिंदा पीर कहा जाता था, है ना। आप देख सकते हैं औरंगजेब के बारे में।